गुड मॉर्निंग बिहार। आज फिर से हम हाजिर हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर और टिकटों की रेस की चर्चा करेंगे। आज चर्चा में शामिल है लखीसराय जिला और शेखपुरा जिला। लखीसराय और शेखपुरा जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। लखीसराय की ख्याति आप जानते हैं, भारत प्रसिद्ध अशोक मंदिर है बाबा का, भोले शंकर का। बरहिया में महारानी मंदिर है। बरहिया की जब चर्चा करते हैं, लखीसराय जिले में बरहिया की चर्चा होती है, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में ही बरहिया है। तो बरहिया की चर्चा इसलिए भी होती है कि बरहिया की मिठाई बड़ी फेमस है, रसगुल्ले। और इसके साथ ही बरहिया के बारे में 3 बातें कही जाती है कि बरहिया का बाभन, बरहिया का बैल और बरहिया का बेटा जगत प्रसिद्ध है। तो यह खूबी है, यह लोग कहते हैं लखीसराय के बारे में। ठीक इसी तरीके से शेखपुरा जिले की जब चर्चा होती है तो राजो सिंह का नाम आ जाता है। राजो सिंह बड़े नेता थे, बाद में उनकी हत्या हो गई थी, आपको खबर है। तो हम चर्चा में आज शामिल करेंगे 4 विधानसभा क्षेत्रों को। लखीसराय, जिस पर आज की तारीख में बीजेपी का कब्जा है, सूरजगढ़ा जहां से आरजेडी कब्जा किए हुए हैं, बरबीघा कांग्रेस का कब्जा है और शेखपुरा जहां जदयू का कब्जा है। तो सबसे पहले हम चर्चा में शामिल करेंगे लखीसराय विधानसभा क्षेत्र को और 2015 के चुनावी नतीजे से आपको 2020 का गणित समझाते हैं और टिकटों की रेस की ओर ले चलते हैं। तो देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा, जो अभी मंत्री हैं, वे चुनाव जीते थे और इन्हें 75,901 मत आए थे, 75,901। और इन्होंने हराया था जदयू के रामानंद मंडल को। आपको पता होना चाहिए कि 2015 में जदयू और भाजपा अलग अलग थे और चुनाव लड़ रहे थे। तो रामानंद मंडल को वोट आए थे 69,345, 69,345। इस तरीके से करीब 6,000 मतों से चुनाव जीते थे विजय कुमार सिन्हा भाजपा के। और कहा यह जाता है कि विजय कुमार सिन्हा 2015 में चुनाव हार जाते यदि शिवसेना के उम्मीदवार राम पुकार मंडल नाम है, उन्होंने 11,551 मत न ले आए होते। रामानंद मंडल मतलब जेडीयू के उम्मीदवार की हार के पीछे राम पुकार मंडल को बताया जाता है। राम पुकार मंडल कौन थे, क्या हैं, कहां से आए? कई सारे लोग कहते थे कि डम्मी कैंडिडेट थे। तो ये चर्चाएं होती हैं और उन्हें 11,551 मत आया और इसी वोट ने 6,000 मतों से विजय कुमार सिन्हा को जीत दिला दी थी। सुजीत कुमार चुनाव निर्दलीय लड़े थे, उन्हें 8,112 मत आया था। मोती साव सीपीएम से लड़े थे और उन्हें 4,536 मत आए थे। तो ये 2015 के नतीजे हैं। अब देखिए, 2020 में हम टिकट की रेस की बात कर रहे हैं। तो लखीसराय में 2 सीटें हुई, लखीसराय और सूर्यगढ़ा। दोनों सीटों पर भाजपा की दावेदारी है। भाजपा चुनाव जीती हुई है लखीसराय में। सूर्यगढ़ा में 2015 में दूसरे नंबर पर प्रेम रंजन पटेल थे, भाजपा के ही। तो यह बात आपसी सहमति से तय होनी है कि 2020 में दोनों सीटों पर भाजपा ही लड़ेगी या जदयू को भी कोई सीट मिलेगी लखीसराय जिले में। खैर, सीटों के बंटवारे की बात नेतृत्व को करना है। अभी हम तो टिकटों की रेस की बात कर रहे हैं और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लखीसराय शेखपुरा के चौक चौराहे से लेकर पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में जो चर्चा चल रही है, जो नाम तैर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, जब हम ये लिस्ट तैयार करते हैं तो हम विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और जहां ग्राउंड जीरो है वहां हम 7 लोगों से, जो उस क्षेत्र के प्रबुद्ध पत्रकार हैं या राजनीतिज्ञ हैं या उस इलाके की जो सबसे बड़ी चाय दुकान है जहां राजनीतिक लोग जमते हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती है, वहां से हम फीडबैक प्राप्त करते हैं। और आपको यह भी हम बता दें कि आने वाले दिनों में, आज तो हम 4 विधानसभा क्षेत्रों की समेकित चर्चा करते रहे, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी हम अलग अलग चर्चा भी करेंगे क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल प्रोग्रेस बहुत तेजी से है। तो खैर, लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा की दावेदारी सबसे बड़ी है बीजेपी में, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो उनकी दावेदारी, उम्मीदवारी
सबसे बड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका विरोध नहीं है। देखिए, इधर के दिनों में उनका विरोध भी देखने को मिल रहा है। कन्हैया कुमार सिंह हैं, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वे लगातार इनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके लिए चुनाव इस बार कठिन होगा। और प्रखंड लेवल से लेकर भाजपा के कई नेताओं का एक गुट तैयार हो गया है, जो राज्य नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ पत्र लिख रहा है। बीच में विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आई थी और इन्होंने अपनी ओर से, जो विजय कुमार सिन्हा की विरोधी पक्ष हैं, उन्होंने बबीता सिन्हा हैं, एक वकील हैं, भाजपा की नेत्री हैं, उन्हें आगे कर रखा है चुनाव लड़ाने के लिए। खैर, ये तो नेतृत्व को तय करना है कि टिकट किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। जदयू की हम बात करें, मैंने आपको कहा कि टिकटों के बंटवारे की बात होनी है, हिस्सेदारी की बात होनी है, तो ऐसा भी नहीं है कि जदयू के पास उम्मीदवार नहीं है। जदयू के पास उम्मीदवार रामानंद मंडल हैं, जिन्होंने 2015 में चुनाव लड़ा था और 69,345 मत लाया था, जिलाध्यक्ष हैं। ठीक इसी प्रकार से सुजीत कुमार भी 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, 8,112 मत लाए थे। अभी जदयू के सेवा दल में हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं लखीसराय से, यदि मौका मिले तो। ये सूरत है एनडीए की। अब हम चले आते हैं महागठबंधन में। तो देखिए, महागठबंधन में यहाँ टिकट के लिए फाइट बड़ी तगड़ी है। यह सीट किसके खाते में जाएगी, ये बात आने वाले दिनों में तय होनी है। अजय कुमार सिंह फिर से प्रकट हो गए हैं। अजय कुमार सिंह व्यापारी हैं, 2 बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, हारे हैं। चुनाव के समय ही प्रकट होते हैं। रांची और झारखंड में इनका ऑटोमोबाइल का काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार है। इसके अलावा ज्वेलरी के बिजनेस में भी हैं। तो ये फिर से, अब जब चुनाव आया है तो प्रकट हो गए हैं लखीसराय में और इनका कैंपेन चल रहा है। लेकिन अभी ये नहीं बता रहे हैं कि वे किस पार्टी से, महागठबंधन के किस दल से उम्मीदवार होने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इनकी स्थिति यह है, इनके डिजिटल इंगेजमेंट भी दिखाई पड़ रहे हैं, डिजिटल प्रेजेंस भी दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल नए नए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से देखिए, फुलेना सिंह आरजेडी से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, तो ये फुलेना सिंह भी मैदान में टिकट की रेस में हैं। लेकिन इस सीट पर वीआईपी ने भी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसने भी मजबूत दावेदारी महागठबंधन में ठोक रखी है और इनके उम्मीदवार हैं विकास सिंह बरहिया के रहने वाले हैं। इधर कोरोना की जो लड़ाई शुरू हुई, उसमें उन्होंने लखीसराय के लोगों की बड़ी मदद की है और लगातार कैंपेन चलाते रहे, लोगों की आर्थिक मदद की, दवाओं से मदद की, खाद्यान्न के पैकेज बंटवाए। तो विकास सिंह बरहिया वाले, तो कहा यह जा रहा है, कई लोग यह मानने लगे हैं कि टिकट की फाइट जो है विकास सिंह बरहिया वाले और अजय कुमार सिंह के बीच में है। लेकिन कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ देखिए, बरहिया में एक मिठाई दुकानदार हैं अमरेश कुमार अनिस, वे टिकट चाहते हैं कांग्रेस से। ठीक इसी प्रकार से मनोज कुमार सिंह है, वो भी कांग्रेस की टिकट के लिए लगे हुए हैं। निर्दलीय लड़ने की बात भी कई लोग करते हैं। यहाँ देखिए, आशुतोष कुमार की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता पार्टी, जो पहले भूमियार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन था, उस पार्टी के उम्मीदवार भी यहाँ आ सकते हैं। रामनिवास कुमार की भी चर्चा होती है। रामनिवास कुमार भी बरहिया के रहने वाले हैं और कश्मीर तक तिरंगा फहराने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ये सूरत है लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की। टिकट किसके किस्मत में जाती है, ये हम बताएंगे आपको। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लखीसराय और शेखपुरा की 4 सीटें हैं, इसके लिए हम समय निकालकर अलग अलग भी आकलन बताएंगे। अब हम चले आते हैं सूर्यगढ़ा पर। सूर्यगढ़ा देखिए, सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव चुनाव जीते हुए हैं 2015 में। इन्हें 82,490 मत आया था, 82,490, और इन्होंने बीजेपी के प्रेम रंजन पटेल को हराया था, जिन्हें मत आया था 52,460, 52,460। और यहाँ से सीपीआई के चुनाव लड़े थे प्रमोद शर्मा, जिन्हें 6,539 मत आया था। तो महागठबंधन के बारे में यह कहा जाता है कि प्रहलाद यादव के सामने कोई नहीं। लालू दरबार में उनकी मजबूत पैरवी है, उनकी मजबूत हाजिरी है और उनकी निष्ठा को लेकर कोई अट्टा बट्टा नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद यादव की दावेदारी इतनी मजबूत है कि सूर्यगढ़ा में हमें किसी भी कॉर्नर से, महागठबंधन में आरजेडी से या और किसी पार्टी से अब तक कोई उम्मीदवार नहीं मिला, जो फीडबैक वहाँ से आया है। लेकिन हम बीजेपी की चर्चा करें तो देखिए, बीजेपी में सबसे बड़े दावेदार प्रेम रंजन पटेल हैं। शर्त वही है कि लखीसराय जिले की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में आए।
प्रेम रंजन पटेल अभी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्यग्रह में चुनाव लड़ने को सिर्फ भाजपा से वे ही इच्छुक हैं या प्रयासरत हैं। पप्पू योगी हैं, इनकी चर्चा भी हमें सूर्यग्रह से मिली है। पिंकी कुशवाहा हैं, यह भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। अमित कुमार हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं, वह भी भाजपा में पैरवी में लगे हैं कि टिकट प्राप्त हो जाए। जदयू भी खाली नहीं है, जदयू में भी नेताओं की लंबी पात है जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं प्रहलाद यादव के खिलाफ। कौन कौन लोग हैं तो देखिए, अशोक सिंह हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं सूर्यग्रह से जदयू के टिकट पर, यदि जदयू के हिस्से में सीट आती है। राम शंकर शर्मा उर्फ नुन्नू बाबू हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, ये भी मजबूत दावेदार हैं जदयू से। जनार्दन मेहता हैं, वकील हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। संजय महतो हैं, मुखिया हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आशुतोष कुमार हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि रामानंद मंडल जो 2015 में लखीसराय से जेडीयू के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे विजय कुमार सिन्हा के हाथों, वे भी ख्वाहिशमंद हैं कि यदि सूर्यग्रह की सीट जेडीयू के खाते में आती है तो वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो ये सूरत है सूर्यग्रह की। तो हमने आपको लखीसराय और सूर्यग्रह मतलब लखीसराय जिले की दोनों सीटें बता दी। अब हम चले आते हैं शेखपुरा जिले में। शेखपुरा जिले में 2 सीटें हैं, शेखपुरा और बरबीघा। तो शेखपुरा की बात हमने पहले भी आपको बताई कि राजो सिंह को लेकर शेखपुरा की चर्चा बराबर होती है। लेकिन 2015 में क्या हुआ था? 2015 में रणधीर कुमार सोनी जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। जदयू, कांग्रेस और राजद का गठबंधन था और उन्हें 41,755 मत आया था। नरेश साव हम पार्टी के उम्मीदवार थे, देखिए जीतन मांझी तब एनडीए में थे। नरेश साव 28,654 मत लाकर चुनाव हार गए थे। अभी वे कहाँ हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उनकी एक्टिविटी दिखती नहीं है, हम की एक्टिविटी भी नहीं दिख रही है। विजय कुमार सम्राट, देखिए विजय कुमार सम्राट शेखपुरा के जाने माने चेहरे हैं और सब कुछ है इनके पास। 2015 में जब इन्हें महागठबंधन से मतलब जदयू, राजद, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो ये पप्पू यादव की पार्टी में चले गए और विजय कुमार सम्राट ने 18,227 मत लाया था। और कहने वाले कहते हैं कि इन्होंने ही किसी को जिताया, किसी को हराया, मतलब इन्हें जितना मत मिला उसी से कोई उम्मीदवार जीता और कोई उम्मीदवार हारा। जितेंद्र नाथ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उन्हें 9,862 मत आया था 2015 के चुनाव में। तो देखिए अब 2020 में क्या होगा। जेडीयू में रणधीर कुमार सोनी तो हैं ही, तो रणधीर कुमार सोनी की सबसे बड़ी दावेदारी है। बीजेपी में रेशमा भारती की चर्चा चल रही है, सीटों के बंटवारे में क्या होगा देखने की वाली बात है। लेकिन बीजेपी में रेशमा भारती की चर्चा है। नरेश साव यदि कहीं से प्रकट हो गए जो 2015 में हम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो भी देखने वाली बात होगी। लोजपा से इमाम गाजली की चर्चा है, गजाली की, इमाम गजाली हैं कोई, उनकी चर्चा चल रही है। लेकिन लोजपा के बारे में खबर ये आ रही है कि शेखपुरा जिले में वो बरबीघा की सीट चाहती है। शेखपुरा के लिए बहुत मारामारी लोजपा नहीं कर रही है। अब इधर हम चले आए आरएलएसपी, तो आरएलएसपी में जितेंद्र नाथ चुनाव लड़ेंगे जो पिछले दफे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और 9,862 मत लाया था। ये उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेहद करीबी हैं, लेकिन शर्त ये है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में रहे और महागठबंधन में शेखपुरा की सीट आरएलएसपी को मिले। अब कांग्रेस, देखिए कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है इस सीट पर, शेखपुरा सीट पर। बरबीघा सीट पर अभी कुमार सुदर्शन ही जीते हैं, उनकी कहानी अलग बताएंगे। लेकिन कांग्रेस की दावेदारी है शेखपुरा सीट पर और यहाँ राजो सिंह के दूसरे पोते जो हैं कुमार सत्यजीत, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो कुमार सुदर्शन हैं बरबीघा से विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी राजो सिंह के पोते हैं। तो कुमार सत्यजीत कांग्रेस से टिकट लेने में लगे हैं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, महागठबंधन में यह सीट किसके खाते में जाएगी यह देखने वाली बात होगी। और यहाँ वीआईपी के कोई पप्पू चौहान है, इनकी चर्चा भी हो रही है कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन वीआईपी को सीट मिलती है कि नहीं मिलती है महागठबंधन में, यह देखने वाली बात होगी। अब हम आ जाते हैं बरबीघा में, जहां मार बहुत तेज फंसी हुई है। बरबीघा में अभी मतलब 2015 की बात करें तो सुदर्शन कुमार कांग्रेस से चुनाव जीते थे। कांग्रेस, राजद और जदयू के महागठबंधन में राजो सिंह के पोते हैं। 46,406 मत आया था और इन्होंने हराया था
शिव कुमार को, जो आरएलएसपी के उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार थे, जिन्हें 30,689 मत आया था। शिव कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है। वे जब आरएलएसपी का विभाजन हुआ तो वे अरुण कुमार के साथ चले गए। जहानाबाद वाले सांसद जो अब पूर्व सांसद हैं, उन्हीं की पार्टी में अब भी हैं। तो शिव कुमार चुनाव हार गए थे 30,689 मत लाकर। राधे शर्मा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, 2015 की हम बात कर रहे हैं, उन्हें 8,122 मत आया था। ठीक इसी प्रकार से रवि चौधरी यूनिवर्सिटी वाले, ये भी चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट, इन्हें 5,789 मत आया था। और रवि चौधरी की संपत्ति कितनी है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहने वाले कहते हैं कि धनबाद में उनका जैसा घर है, शायद ही लोगों का घर हो। सिंह मेंशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, सुदर्शन कुमार कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं, लेकिन जब 2020 की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि सुदर्शन कुमार का पॉलिटिकल डेस्टिनेशन अभी तय नहीं है। यह बात अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं कि वे कांग्रेस में ही बने रहेंगे। कई लोग उन्हें जदयू की ओर जाते दिखते हैं। वे अशोक चौधरी, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उनके बेहद करीबी हैं। 2015 में भी अशोक चौधरी ने ही इन्हें चुनाव लड़वाया था। तब अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो सुदर्शन कुमार यदि जदयू की ओर चले जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि सीट के साथ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ एनडीए में उम्मीदवार नहीं है। एनडीए में देखिए, एनडीए में यहाँ सूरजभान सिंह लोजपा, उनके भाई चंदन सिंह नवादा के सांसद हैं, जिनके संसदीय क्षेत्र में बरबीघा सीट आती है। तो सूरजभान सिंह के पास भी उम्मीदवार हैं। गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, पहले नवादा के सांसद हुआ करते थे, उनके पास भी उम्मीदवार है। और आरसीपी सिंह जदयू के नंबर 2, उनके भी एक बहुत करीबी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। लेकिन सुदर्शन कुमार का पॉलिटिकल डेस्टिनेशन क्या तय होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, एलजेपी से लोजपा के बारे में कहा जाता है कि वह बरबीघा सीट के लिए अड़ी हुई है एनडीए में। फिर से हम कह दें, सुदर्शन कुमार के पॉलिटिकल डेस्टिनेशन से सब कुछ तय होगा। तो लोक जनशक्ति पार्टी से सूरजभान सिंह की ओर से अभी उम्मीदवार दिख रहे हैं डॉक्टर मधुकर, जाति से भूमियार हैं, व्यवसायिक करते हैं और उनके चुनाव में, चंदन सिंह के चुनाव में बहुत तेज भूमिका निभा रहे थे। लेकिन वे टिकट पा लेंगे, यह तो बात जब टिकट बटेगा तब बात होगी। कई लोग कहते हैं कि आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदल जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। भाजपा से पूनम शर्मा है, इनका मायके है यहाँ, नवादा में ब्याही हुई हैं, इनके पति बड़े डॉक्टर हैं, तो पूनम शर्मा भी लगी हुई हैं। जेडीयू में उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है। अंजनी कुमार सिंह जिलाध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं, वे भी टिकट चाहते हैं। सुदर्शन के बारे में आपको हमने बता ही दिया कि उनका पॉलिटिकल डेस्टिनेशन तय होना है। मुन्ना शाही उर्फ गजानन शाही, या यूँ कहें कि गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही, पहले विधायक भी रहे 2010 से 2015 के कार्यकाल में, वे भी जदयू में ही हैं, वे भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। डॉक्टर राजीव रंजन है शेखपुरा के, उनकी चर्चा भी होती है बरबीघा में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर। अब हम महागठबंधन की बात कर लेते हैं। महागठबंधन में यदि सुदर्शन कुमार जो मौजूदा विधायक हैं, यदि कांग्रेस में बने रह गए तो फिर से टिकट पा लेंगे। वैसे कांग्रेस से चर्चा ये है कि मंथन सिंह, जो मूल रूप से नवादा के बारसलीगंज से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के बेहद करीबी हैं, वे भी टिकट के लिए, यदि बारसलीगंज में टिकट नहीं मिलता है तो वे बरबीघा में चुनाव लड़ सकते हैं। राजद की बात करें या कांग्रेस की बात कर लें, दोनों में से किसी से, त्रिशूलधारी सिंह बहुत प्रभाव वाले हैं। इनके जो पुत्र हैं अभी नगर परिषद के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, तो इनके पैरविकार अनंत सिंह भी है। अनंत सिंह से बहुत बेहतर संबंध है और प्रभाव भी है। तो त्रिशूलधारी सिंह चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं बरबीघा से, यदि महागठबंधन के किसी भी दल से टिकट इन्हें मिल जाए तो। आरजेडी में एक और अनिल शंकर सिन्हा की चर्चा होती है। देखिए, महागठबंधन में सीट जहां जाएगी उम्मीदवार भी चला जाएगा, बरबीघा की सूरत ऐसी ही है। निर्दलीय रवि चौधरी जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो 2015 में भी चुनाव लड़े थे और 5,789 मत लाए थे, उनके बारे में खबर है कि वे भी फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये सूरत है बरबीघा की। आज हमने आपको लखीसराय और शेखपुरा जिले की 4 सीटों का हाल बताया है, लखीसराय, सूरजगढ़, बरबीघा और शेखपुरा। तो आगे हम और भी किसी जिले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और जैसा आपको हमने बताया कि जो बिहार के
100 महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे, विधानसभा क्षेत्र जो बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करते हैं। उनके बारे में आने वाले दिनों में हम एक एक विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग चर्चा भी करेंगे। तो आप बने रहिएगा लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।